नमस्कार, बेधड़क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अखबार, जिसमें हम आपको बताते हैं अखबारों में छपी सुर्खियों के बारे में। साथ ही साथ बताते हैं कि अखबार ने कौन सी खबर को इंपॉर्टेंस दिया है। हमारे पास अखबार दैनिक जागरण है, जिसकी जो पहली खबर है वो बीजेपी के चुनाव तैयारी की माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर है। चुनाव तैयारी को नड्डा ने दिया माइक्रो मैनेजमेंट का मंत्र। पन्ना समितियों को भी मजबूत बनाने का फार्मूला समझाया। जनप्रतिनिधियों को दी पार्टी हित को सर्वोपरि मानने की सीख और अपने घरों से भोजन लाकर करें सामूहिक भोज। नड्डा ने कहा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हवा में नहीं बल्कि तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए और हर मंडल के पदाधिकारी को कोई न कोई बूथ दिया जाए। प्रत्येक रविवार सबको साथ में बैठ के प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनना चाहिए। साथ ही साथ अपने घर से भोजन लाकर सामूहिक भोजन करने की भी बात की। दूसरी जो खबर है किसान आंदोलन को लेकर है। टूटी वार्ता, गतिरोध कायम। किसानों की जिद से समाधान का हर फार्मूला फेल। अगले दौर की तारीख भी तय नहीं। कृषि कानूनों पर किसान संगठनों की जिद के आगे 11वीं दौर की जो वार्ता है वो न सिर्फ बेकार गई बल्कि आगे का रास्ता भी फिलहाल असमंजस में उलझ गया। 1.5 साल तक तीनों कृषि कानूनों के अमल को के स्थगन की जो बात है वो सरकार के हिसाब से कहा जा रहा है कि वो किसानों के लिए बेस्ट प्रस्ताव है और इससे अच्छा प्रस्ताव सरकार की तरफ से नहीं हो सकता। और किसानों की जो धमकी है वो ट्रैक्टर रैली की तैयारियों में जुटेंगे और आंदोलन को करेंगे तेज। अगर दूसरी खबरों की बात करें तो इसमें फेसबुक के डेटा चोरी को लेकर है। डाटा चोरी में कैम्ब्रिज एनालिटिका पर केस दर्ज। ग्राहकों का डेटा चुराकर फेसबुक पर भारत के चुनाव को प्रभावित करने के आरोप में ब्रिटेन की 2 कंपनियां कैम्ब्रिज एनालिटिका व ग्लोबल साइंस रिसर्च के विरुद्ध शिकंजा कसा गया है। सीबीआई ने दोनों कंपनियों के उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध FIR दर्ज की है। बताया गया है कि ग्लोबल साइंस रिसर्च ने अवैध ढंग से 5.62 लाख भारतीयों का डेटा फेसबुक से चुराया था। अब अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाक में कट्टरपंथियों ने तोड़ा मंदिर। इमरान सरकार बनी मूक दर्शक। UN में भारत ने पड़ोसी देश की क्लास लगाई। और अगर हम बात करें अर्थ जगत की, तो अर्थ जगत की खबरों में घर और बाहर दोनों मार्च पर संकट की दस्तक है। MSP, ये दैनिक जागरण की अर्थ जगत में MSP पे रोज़ जो डिटेल आती है वो है और इसमें कहा गया है कि घर और बाहर दोनों मोर्चों पर संकट की दस्तक है। MSP, कोरोना की आपदा को अवसर में बदलने से चूक जाने का खतरा। महंगाई बढ़ने से भी बढ़ाने की में घी का काम करेगी MSP। अब दूसरी जो खबर है वो शेयर बाजार को लेकर है। मुनाफा वसूली से बाजार लुढ़के। सेंसेक्स में ने दर्ज की 746 अंकों की गिरावट। निफ्टी 218 अंक नीचे गिरा। मार्केट में हलचल। बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र की बड़ी कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को 11% की गिरावट देखी गई, जिससे कि मार्केट में ये आलुआ। साथ ही साथ बंधन बैंक के भी शेयर गिरे। तो कुल मिला के कयास ये लगाए ही जा रहे थे कि अगर मार्केट बढ़ रहा है तो मुनाफा वसूली होगी और मुनाफा वसूली अगर होती है तो मार्केट गिरेगा। अब दूसरी जो खबर है इसमें किसान आंदोलन से 50,000 करोड़ का नुकसान। कैट, खुदरा व्यापारियों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने कहा है कि किसान आंदोलनों से लगभग 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। बाकी आप बेधड़क देख रहे थे। अगर आप ये स्टोरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये स्टोरी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।